एक बार फिर से आप सभी के साथ यूट्यूब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने वीडियोस बड़ा यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं और टॉपिक को वो लेते हैं, टॉपिक जो ऑलरेडी लोग प्रिस्क्राइब करते हैं या लोग जिस परेशानी से जूझ रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपका लाइफ पार्टनर किस दिशा में आपको मिलेगा या किस दिशा से आएगा। तो अब आपको पता है शादी का सीज़न चल रहा है। आजकल हमारे पास ज़्यादातर कॉल्स इसीलिए आती हैं, मैचिंग के लिए आएंगी, कुंडली दिखाने के लिए आएंगी। तो इसीलिए कुंडली आ रही हैं आजकल, ज़्यादा कंसल्टेशन इसीलिए हो रही है, इसी पर हो रही है सॉरी। तो इसी को ध्यान में रखकर हमने सोचा एक वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों की क्वेरी ये रहती है। पहले तो बच्चों की तो क्वेरी होती थी, बच्चे बड़े क्यूरियोसिटी रहती थी बच्चों को कि किस दिशा से हमारा लाइफ पार्टनर हमें मिलेगा, किस सिटी से मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आप कैसे पता लगाएं कुंडली के माध्यम से कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको किस दिशा से मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आज मैंने एग्जांपल चार्ट लिया है क्योंकि ये क्वेरी लास्ट टाइम भी किसी ने डाली थी यूट्यूब पर कि सर आप एग्जांपल से समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो वैसे ही वर्बली समझाई जा सकती है, तो वो तो हम वर्बली समझा देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ चीज़ है जो कुंडली के माध्यम से समझानी है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि कुंडली बनाकर कुंडली एक बार समझा कर आपको सिखाया जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप लाइफ पार्टनर को चुनेंगे। आप सामने वाले को कैसे बताएंगे कि आपका लाइफ पार्टनर किस दिशा से आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले दो चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके लिए काम आएगा। मैंने डायग्राम आपको बनाया, ब्लैक बोर्ड पर बनाया हुआ है आपके लिए। सबसे पहले आपको जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, उन भावों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भाव किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैंने पहला भाव, ये पूरब दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो कुंडली का 7वां घर है, 7वां भाव है, वो वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो कुंडली का 4th हाउस है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो कुंडली का 10वां घर है वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये कुंडली के 12वां घर और 11वां घर एज ए होल दोनों को हम बोल सकते हैं साउथ ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का 12वां और 11वां भाव, अगर इनको भी अलग अलग बाइफर करना है तो आप बोल सकते हो जो कुंडली का 12वां भाव है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं आग्नेय दिशा, आग्नेय कोण। और हमारा जो 11वां भाव है कुंडली का, वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो कुंडली का 9वां घर है, 9वां भाव है, वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और जो कुंडली का 8वां घर है, 8वां भाव है, वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से कुंडली का जो 6ठा घर है वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो कुंडली का 5वां भाव है वो डायरेक्शन में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से जो कुंडली का 3रा भाव है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो कुंडली का 2रा भाव है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, पहले तो ये चार्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो क्लासिकल में लिखा गया है वो आपको कुंडली के भाव के बारे में बताया गया है कि अभी आपको पता लगेगा कि भाव की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, कुंडली के अंदर 12 राशि होती हैं, हर राशि की एक दिशा है, यानी कि हर राशि किसी न किसी दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो जो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर यानी कि एरीज साइन, लियो साइन एंड सजिटेरियस साइन, ये जो 3 साइन है, राशि हैं, ये पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह जो 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर की जो राशियां हैं ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। जो 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर की जो राशियां हैं वो वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर की जो राशियां हैं वो दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले आपको इन दिशाओं की और इन भाव की नॉलेज होनी चाहिए, तो तभी आप पता लगा सकेंगे कि किस दिशा से आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा, या आप अपने क्लाइंट को कैसे बताएंगे कि किस दिशा से उसका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस भाव, कौन सा कुंडली का कौन सा भाव किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है और कौन सी राशि किस दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले आप ये चार्ट ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल चार्ट है दोस्तों, ये लगन चार्ट ही है।
मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्लासिकल में तो बहुत सारे रूल लिखे हुए हैं, लेकिन हमने कुछ पिन पॉइंट करने की कोशिश की है, तो इससे 80 to 90% रिजल्ट इसके आते हैं। वैसे तो हम नवाश में भी देखना कभी आपको बताएंगे, लेकिन आज D1 से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्लू मिलता है हमें कि जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं उसका लाइफ पार्टनर किस दिशा से उसको मिलने वाला है। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा पाइसेस साइन यानी कि मीन लगन की कुंडली है। इस मीन लगन की कुंडली में अब जो रूल है वो पहले मैं रूल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं उसके वीनस को देखिए, वीनस कहाँ बैठा है, उसको एक तरह से लगन बना लीजिए या उस पर उंगली रख लीजिए। ठीक है, अब इस कुंडली के माध्यम से, एग्जाम्पल से माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये मीन लगन की कुंडली है, इस मीन लगन कुंडली में हमने सबसे पहला रूल किया हमारा, वीनस को देखो कहाँ पर है, कौन से भाव में है। तो वीनस कहां पर है, 4th हाउस के अंदर है, मिथुन राशि में, और सूर्य और मरकरी साथ में बैठे हुए हैं। अब रूल क्या है दोस्तों, रूल है हमारा कुंडली में शुक्र जहां बैठा हो उससे 7th हाउस लॉर्ड जिस दिशा में कुंडली में बैठा है उस दिशा से आपका लाइफ पार्टनर आने वाला है। मैं फिर बताया था दोस्तों, कुंडली में शुक्र जिस भाव में बैठा है उस भाव से 7वें घर में देखिए कौन सी राशि है, उस राशि का लॉर्ड कुंडली में जिस भाव में जाकर बैठ जाएगा यानी कि उस दिशा से आपको अपना लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। तो अब इसमें एग्जांपल में बताते हैं। अब देखिए वीनस कहां बैठा है, वीनस 4th हाउस में बैठा है। ये वीनस 4th हाउस में बैठा है, यहां से 7th हाउस कौन सा आएगा, 10th हाउस। तो यहां से 7th हाउस होगा कुंडली का 10वां घर। अब 10वें घर में कौन सी राशि है, धनु राशि। धनु राशि का लॉर्ड होता है बृहस्पति, जुपिटर। अब कुंडली में जुपिटर को देखो, जुपिटर किस भाव में बैठा है। अब इस कुंडली में जुपिटर अगर हम देखते हैं तो जुपिटर कुंडली में दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, और कौन सी राशि के अंदर बैठा है, एरीज साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो दोस्तों यहां से हमें क्लू मिल जाता है कि आपका जिसकी भी कुंडली है उसको लाइफ पार्टनर, उसको अपना लाइफ पार्टनर इस दिशा से और इस राशि की दिशा से आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब आपको पता ही है ये कुंडली का दूसरा भाव है। अब ये कुंडली का दूसरा भाव किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण या पूरब दिशा से या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से उसका लाइफ पार्टनर आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। दूसरा क्या है, किस साइन में आया लॉर्ड जुपिटर, किस साइन में है, एरीज साइन में। अब यहाँ एरीज साइन की डायरेक्शन भी देख लीजिए कौन सी है, 1, 5, 9 जो राशियां होती हैं इनकी डायरेक्शन होती है ईस्ट, यानी कि दोनों के तरीके से ये हमें ऐसा इस कुंडली में दिख रहा है कि जो जिस जातक की ये कुंडली है उसका जो लाइफ पार्टनर है उसको कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन के आने की प्रोबेबिलिटी उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा है। ये पहला रूल है। अब एक दूसरा रूल बताया, क्योंकि अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने रूल बताए। ये जो मैंने आपको रूल बताया जातक परिजात जो हमारा क्लासिकल टेक्स्ट है वहाँ से मैंने लिया है। अब दूसरा एक और मैं आपको बताता हूँ, ये भी किसी ना किसी क्लासिकल टेक्स्ट से मैंने उठाया है। अब दूसरा एक रूल और है, जिस बच्चे की आप कुंडली देख रहे हैं उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। उसमें एनालाइज क्या करना है, 2 चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले देखिए इस कुंडली के अंदर लगन राशि, लगन जो मतलब लगन चार्ट है ये बली है या चंद्र कुंडली बली है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले ये देखना है कि लगन बली है या चंद्रमा जहां बैठा हुआ है वो हाउस बली है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास हम लगन कुंडली भी एनालाइज करते हैं और चंद्र कुंडली भी बनाते हैं। चंद्र कुंडली का मतलब है जहां पर चंद्रमा बैठा हो अब उस भाव को लगन बना लो। तो इस कुंडली के लिए जो हमारा एग्जाम्पल चार्ट है इसके लिए लगन तो हमारा पाइसेस हो गया। अगर लगन चार्ट देखें तो ये हमारा लगन चार्ट बना हुआ है। अब अगर हमें चंद्र कुंडली बनानी है तो चंद्र कुंडली में क्या होगा, अब हमारा जो स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि है, ये लगन बन जाएगा और यहां से बाकी हाउस को हम टिल्ट करना शुरू करेंगे। तो रूल ये है कि ये देखना है आपने सबसे पहले कि लगन कुंडली बली है या चंद्र कुंडली बली है। इन दोनों से पहले ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब लगन कुंडली तो हमारे सामने बनी हुई है कि लगन कुंडली है। सबसे पहले कोई भी भाव, अगर मैं लगन की बात करूं या किसी भी भाव की मैं अगर बात करता हूं, कोई भी भाव कब बली होता है उसमें बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैं आपको एक दो बता रहा हूं, डिस्कस कर रहे हैं हम आपके साथ। कोई भी भाव तब बली होता है सबसे ज्यादा जब उसका लॉर्ड उसको देख ले। यानी कि अगर अपने भाव को कोई प्लैनेट देख लेता है तो सबसे ज्यादा बली वो होता है, पहली बात। दूसरी बात,
जिस भाव में शुभ ग्रह ज़्यादा हो, यानी कि शुभ प्रभाव ज़्यादा हो जिस भाव पर, वो भाव बली होता है। तो अगर हम लगन की बात करें तो लगन में अगर इसके लगन को एनालाइज करते हैं तो इस लगन को सिर्फ मंगल देख रहा है अपनी 8वीं दृष्टि से, ठीक है, और मंगल इसका मित्र है और कोई प्लैनेट इसको नहीं देख रहा है। दूसरा है कि लगन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि जुपिटर अपने घर को नहीं देख रहा, क्योंकि जुपिटर बैठा है सेकंड हाउस में, वो लगन पे दृष्टि नहीं डाल रहा है। अब हम चंद्र कुंडली को एनालाइज करते हैं कि हो सकता है चंद्र कुंडली बली हो, क्योंकि हमें बड़ा माइन्यूटली इस बात को फोकस करना है, देखना है कि लगन कुंडली बली है या चंद्र कुंडली बली है, उसके हिसाब से हमें निष्कर्ष निकालना है। अब अगर चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो चंद्र कुंडली में सबसे पहले तो एक बेनिफिक प्लैनेट यहां पर बैठा ही हुआ है क्योंकि चंद्रमा से बनी है लगे चंद्र कुंडली। दूसरा, अब हम देखेंगे जो इसका स्वामी है, ये वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। अब मंगल अगर इसको इस भाव को देख लेता है तो ये भाव सबसे ज्यादा बली हो जाएगा, यानी कि चंद्र कुंडली ज्यादा बली हो जाएगी लगन कुंडली से भी ज्यादा। अब मंगल देखिए 1 2 3 4 अपनी चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो दैट मीन्स इस कुंडली में अगर हमें एनालाइज करना हो कि लगन कुंडली बली है या चंद्र कुंडली बली है, तो हम बोलेंगे इसमें लगन कुंडली से ज्यादा चंद्र कुंडली बली है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल रूल है। अब सेकंड नंबर का रूल बता रहा हूं आपको। जब आपने ये देख लिया कि लगन कुंडली या चंद्र कुंडली में से जो भी बली हो उसको ध्यान में रखो। मान लीजिए इस चार्ट में हमने देखा चंद्र कुंडली बड़ी है तो हम इसको लगन मानेंगे, इस वक्त इसको लगन मानेंगे। अब क्या रूल क्या है, रूल ये है हमारा, चंद्र कुंडली हो या लगन कुंडली हो, जो भी बली हो, हमारे एग्जांपल में चंद्र कुंडली बली है तो हम इसको फोकस करेंगे। तो दूसरा रूल ये है कि चंद्र कुंडली से 7th हाउस में देखिए कौन से प्लैनेट बैठे हैं, कौन सी राशि बैठी है और कौन उस भाव को देख रहा है। 3 चीजें देखनी आपने। चंद्र लगन से 7th हाउस को एनालाइज कीजिए, वहां पर कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उस भाव को कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, उस भाव में कौन सी राशि है, उस राशि का लॉर्ड कौन है, ठीक है। 3 चीज आपने देखनी है। अब इन तीनों में से कोई एक चीज ज्यादा स्ट्रांग होगी, या तो वहां मान लीजिए कोई प्लैनेट बैठा है। अब इस एग्जांपल चार्ट में यहां पर कोई प्लैनेट नहीं बैठा, ठीक है, कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा। अब इसको देख कौन रहा है, इसको चंद्रमा देख रहा है, ठीक है, और कोई प्लैनेट नहीं देख रहा है इसको। और अब इस राशि का देखिए, इस राशि का लॉर्ड कौन है, शुक्र। तो आपके पास हो सकता है 3 प्लैनेट आ जाए या 4 प्लैनेट आ जाए। मान लीजिए 2-3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, 1-2 प्लैनेट देख रहा है और इसका लॉर्ड भी होगा। तो आपने इन सभी प्लैनेट को एनालाइज करना है कि कुंडली में इन सभी में से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट कौन सा है। जो वहां प्लैनेट बैठे हैं उनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है, या जो प्लैनेट कोई इस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, देख रहा है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या चंद्र कुंडली लगन से 7th भाव का जो स्वामी है वो खुद अगर बली है, तो इनमें से जो बली होगा हम उसको काउंट करेंगे। अब इस एग्जांपल चार्ट के अंदर हम देखते हैं यहां पर कोई देख नहीं रहा, सिर्फ चंद्रमा देख रहा है, लेकिन चंद्रमा क्या है इस कुंडली के अंदर, नीच का बैठा हुआ है, ठीक है। यहां पर कोई बैठा नहीं है, देखने वाला वीक है, यहां पर कोई बैठा नहीं है। अब तीसरा प्लैनेट कौन सा होगा, इसका स्वामी, इस भाव का स्वामी। इस भाव का स्वामी कौन है, शुक्र। अब कुंडली में शुक्र को एनालाइज कीजिए। अगर शुक्र स्ट्रांग है तो हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। अब इस कुंडली में शुक्र स्ट्रांग है, पहली बात तो अच्छे भाव में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है और शुभ अपने मित्र के साथ बैठा है। तो इस कुंडली के अंदर हमने शुक्र को एनालाइज करना है। अब शुक्र को क्या एनालाइज करना है, अब ये देखना है कि ये शुक्र किस भाव में बैठा है और किस राशि में बैठा है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब इसमें वैसे तो क्लासिकल ने राशि के बारे में बताया गया, ये सेकंड नंबर का रूल है, ये राशि पे ज़्यादा लगता है, लेकिन हमने कहा चलो भाव पे भी लगा के देखते हैं, क्या पता लग जाए। तो मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ, क्लू छोड़ रहा हूँ कि आप भी इसको लगा के देखिएगा, भाव को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिएगा, शायद कुछ और अच्छे रिजल्ट आपको आ जाए। लेकिन हम एग्जाम्पल में सिर्फ जो क्लासिकल ने बोला है सिर्फ राशि पर फोकस करेंगे। अब किस राशि में बैठा है, मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि की दिशा कौन सी होती है, यहां से देखें, मिथुन राशि की दिशा होती है वेस्ट, ठीक। तो हम अब ये एग्जाम्पल चार्ट से समझ सकते हैं कि जिसकी भी एक कुंडली है उसको अपना लाइफ पार्टनर नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की दिशा से मिलने वाला है या वेस्ट से मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा रूल था, ये 2 रूल हैं। अभी क्लासिकल में तो और बहुत सारे रूल मिलते हैं, लेकिन मैंने जो पाया है अपनी रिसर्च में या इतने टाइम से जो भी हम देखते आ रहे हैं, थोड़ा सा नमाज की बात बाद में करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा लेक्चर, तो
उसको मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। इसको हम फिर नमाज में भी चेक करते हैं जाके, वो फिर किसी लेक्चर में बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आपने इससे भी पकड़ लिया तो 70-80% आपकी जो प्रेडिक्शन है इसी से करेक्ट हो जाएगी। आप बता सकते हो किसी को कुंडली देखकर कि इस पर्टिकुलर कुंडली में जो व्यक्ति है इसका जो लाइफ पार्टनर आएगा वो किस दिशा से बिलोंग करेगा। और ये मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो क्लासिकल में लिखा गया किस दिशा में, आपने फोकस ये करना है कि उसका जो बर्थ प्लेस है वो कहां पर था। लोग गलती ये कर देते हैं कि मान लीजिए कोई बॉम्बे पैदा हुआ है और आके दिल्ली बस गया है, तो अब दिल्ली पे काउंट नहीं करेंगे, हम बॉम्बे से काउंट करेंगे। वो रहता कहीं भी होगा भी, क्योंकि क्लासिकल में ये नहीं कि आप उठ उठ के भागते रहोगे तो दिशाएं भी कुंडली बदलती रहेगी, ऐसा नहीं है। तो आपने सिर्फ इस पर फोकस करना है। सिर्फ जब सामने वाले से पूछ लीजिएगा, जैसे हमारे पास कुंडली आती है तो कई बार मैं लगा लेता हूं, मैं वही कुंडली को मैच करने की कोशिश करता हूं या वही कुंडली को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूं जो जिस पर्टिकुलर बच्चे के लिए जिस दिशा से उसका लाइफ पार्टनर मुझे कुंडली शो करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको पसंद आएगा और बहुत अच्छा है। आप बहुत इजी है, एक दो कुंडली में लगाएंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा या समझ आ जाएगी कैसे चीज़ों को लगाना होता है। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा चैनल हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, थैंक यू।